4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल का एक बड़ा मामला आज एक्सपोज करने वाला हूं। लगातार आप देख रहे हैं लोहिया हॉस्पिटल पर तमाम बड़े आरोप लगते हैं। मरीजों का प्राइवेट अस्पताल यानी निजी अस्पताल में एक तरीके से सौदा तक कर लिया जाता है, मीडिएटर के थ्रू भेजा जाता है और एक बड़े स्तर पर धन उगाही के भी मामले सामने आते रहे हैं। और लोहिया अस्पताल पर एक और बड़ा मामला सामने आया है जिसमें बायोप्सी की रिपोर्ट के लिए, बायोप्सी की जांच के लिए एक पेशेंट को लेकर जाया जाता है, 77 साल के बुजुर्ग को, और उसके बाद वो बायोप्सी के लिए जो सैंपल लिया जाता है वो सैंपल तक गायब कर दिया जाता है। अंदेशा ये लगाया जाता है कि कैंसर का पेशेंट हो सकता है। हमारे साथ उनके परिजन हैं, हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? दिवाकर सिंह। कहाँ के रहने वाले? ये छपरा सुल्तानपुर आजमगढ़ के। तो यहाँ पे लोहिया कितनी तारीख को लाए थे और क्या क्या हुआ बताओ। हम गांव में उनकी तबीयत खराब हुई। बाबा का नाम क्या हुआ? राम सेवक सिंह। जी। फिर क्या हुआ? बाबा तबीयत खराब हुई फिर? तबीयत खराब हुई, उनके पेशाब के रास्ते दिक्कत हुई तो हम कैथेटर लगा के उनको यहाँ लाए लखनऊ। लोहिया में हम उनको 22 मई को दिखाए डॉक्टर ईश्वर दयाल राम को। उन्होंने हमको बोला कि आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, एमआरआई करा लीजिए, सीटी स्कैन करा लीजिए। वो सब कराने के बाद जब वो रिपोर्ट देखे तो रिपोर्ट देखने के बाद बोले कि आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी। ये बायोप्सी के लिए कब बोला गया था आपको? 30 तारीख को, 30 मई को। मतलब पहले 22 तारीख को आए, हाँ। उस समय जांच हुई, फिर दोबारा 30 तारीख को गए। हाँ, दोबारा 30 को उन्होंने कहा कि बायोप्सी कराइए, तो हम बायोप्सी के लिए गए। 4 बजे गए, हमको फिर 10 बजे रात को वो छोड़े। लगभग 6 घंटा। 6 घंटा। उसके बाद जब हम रिपोर्ट लेने गए तो वहाँ पता चला कि इन्होंने सैंपल कलेक्ट करके तो रखा था, लेकिन सैंपल लैब में भेजा ही नहीं था जांच ये करने। कितने दिन बाद पता चला? ये 1 हफ्ते बाद करीब। तो 30 तारीख को आपसे क्या बोला गया जब आपने सैंपल के लिए जब गए थे? तो 30 तारीख को क्या बोला गया? 30 तारीख को उन्होंने हमसे यही बोला कि अब सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया है, रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उसके ब्याह पे हम आगे इलाज शुरू करेंगे, तब तक आप ये सारी दवाइयाँ चलाते रहिए। ये दवाइयाँ लिखी थी डॉक्टर ने? हाँ। अच्छा, एक सवाल और है, ये जो डॉक्टर हैं इन्होंने और क्या प्रिकॉशंस आपको बताए थे उस दौरान, और क्या कुछ बताया था, और कितने रुपए वहाँ पे जमा हुए थे जांच के लिए? प्रिकॉशन तो उन्होंने कुछ ये दवाइयाँ दी, बोले कि आप ये दवाई करिए। रिपोर्ट उन्होंने जब 22 तारीख को हम लेके आए उनको दिखाए तो उन्होंने सारी जांचें कराई हमसे, ब्लड टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, तमाम दिक्कत हुई हमको। फिर उसके बाद उन्होंने कहा बायोप्सी कराइए। हमने 30 तारीख को बायोप्सी कराई। बायोप्सी कराने के बाद जब रिपोर्ट के लिए हम गए तो पता चला कि सैंपल कलेक्ट तो किया उन्होंने, लेकिन सैंपल भेजा ही नहीं। फिर उस पर हम लोगों ने जब पूछना शुरू किया तो वो कहते हैं कि आपको जो करना है, जहाँ जाना है आप चले जाइए, हमारा कोई कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता है। फिर से उन्होंने कहा कि अब एक पेट स्कैन आता है, वो पेट स्कैन कराइए। पेट स्कैन की कीमत है, उसकी लागत है 28,000 30,000 समथिंग। अच्छा, ये जो जांच जो बायोप्सी की थी इसके लिए कितने रुपए लिए गए थे आपसे? इसके लिए 8 से 10,000 रुपये हमने पेड किया है उनको। और वो जब ये सब हम अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें उनको बताते हैं तो वो हमें धमकी देते हैं कि आप चुपचाप रहिए, चैन से रहिए, तो आपकी सारी चीज़ें ये हो जाएंगी, नहीं तो हम आपको जो करना है कर लीजिए, आपको जिससे कहना है कह लीजिए, हमारा कोई कुछ यहाँ बना बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, 8 से 10 हजार रुपए आपने बायोप्सी के लिए दिए थे, सैंपल उन्होंने पहुंचाया नहीं, ये बात एक्सेप्ट की आपसे? हाँ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि सैंपल नहीं गया। रिपोर्ट भी आपको नहीं मिली? रिपोर्ट भी नहीं मिली है। नील रिपोर्ट भी नहीं मिली ना। अच्छा, ये जो सैंपल के लिए जो आपने जो पैसे दिए तो उसकी रसीद होगी आपके उसकी पास? बिल है, उसकी तो, बिल है। तो क्या दोबारा से आपको रिटर्न करने के जो बिल के जो पैसे थे वो रिटर्न करने की बात कर रहे वो रिटर्न लेके हम क्या करेंगे? मेरे मरीज के साथ इस इतने दिनों के बीच अगर कुछ हो जाता उसका जिम्मेदार कौन होता? हम अपना परिजन खोएंगे ना कि वो खोएंगे। अच्छा, दोबारा से कौन सी जांच के लिए उन्होंने बोला जिसके लिए आप बता रहे हैं 28 से 30 हजार रुपये? पेट स्कैन एक आता है, उन्होंने कहा पेट स्कैन करा लीजिए, क्योंकि बायोप्सी में इतना दर्द होता है कि वो 77 साल की उनकी उम्र है दादाजी की। अब दोबारा बायोप्सी कराने के लिए वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि इससे अच्छा है, इतनी पीड़ा से अच्छा है मेरा मर जाना। तो हम क्यों कराएं? एक बार हो चुकी है, लापरवाही उनकी है। उसके बाद हम लोग अपनी परेशानियां कहते हैं तो वो हमें धमकी देते हैं कि आपको जहां जो करना हो करिए, जहां जाना है जाइए। मैं तो बस यही अच्छा, एक सवाल है, ये डॉक्टर कौन है आपको जो धमकी दे रहे हैं? ईश्वर दयाल राम।
अच्छा, इसकी शिकायत आपने ऊपर की किसी से, डायरेक्टर से या किसी संबंधित अधिकारी से लोहिया के? हमने सबके नॉलेज में है ये, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सबके नॉलेज में है। अब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इसके लिए मैं सरकार से बस यही कहना चाहूँगा कि जो वहाँ भी जितने भी मरीज़ जाते हैं सबके साथ उनका यही रवैया रहता है। और मेरे साथ जो हुआ है मैं तो मेरे साथ जो घटा है मैं अपना बता रहा हूँ। लोग वहाँ काफ़ी लोग जब ये सारी चीज़ें हुई तो वहाँ जब हमने पूछा, लोगों ने कहा कि इनका ऐसा ही चलता रहता है। तो मैं तो यही मांग करूँगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जाँच कराई जाए, वो रिपोर्ट आखिर गई, वो सैंपल कलेक्ट किए तो गया कहाँ? और बस यही है कि अच्छा, मैं ब्रजेश पाठक सूबे के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या उनसे शिकायत की आपने? क्या योगी जी से या कोई कंप्लेन आपने ऑनलाइन की हो? कोई अभी तक कंप्लेन हुई आपसे? अभी तो हमने बस मीडिया को ही बताया है। अब हमारा अगला स्टेप है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ, दोनों लोग के यहाँ हम लिखित शिकायत देंगे और उसके बाद अगर हमें न्याय मिलता तो ठीक, नहीं तो हम फिर कोर्ट जाएँगे इनके खिलाफ। कोर्ट जाएँगे आप? जी, बिल्कुल जाएँगे क्योंकि नुकसान मेरा हुआ है। अगर इन इतने दिनों के अंदर इतनी गंभीर बीमारी निकल के आई है, इतने दिनों के अंदर अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता? राम सेवक 77 साल की उम्र है जिनकी जिनकी बायोप्सी का मामला मीडिया की, अखबारों की सुर्खियां बना, सैटेलाइट चैनल में ब्रेकिंग बना। उस मामले पे हम बात करने के लिए प्रोफेसर भुवन के साथ में हैं। ये प्रवक्ता हैं लोहिया हॉस्पिटल में। सर, राम सेवक जी का मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है, हफ्ते भर से अखबारों में चल रहा है। बायोप्सी की एक रिपोर्ट जो गायब हो जाती है उसको लेकर के तीमारदार काफ़ी परेशान हुए। काफ़ी दर्दनाक, पीड़ा देने वाली ये जांच होती है। उसके बाद तमाम सवाल लोहिया हॉस्पिटल के प्रशासन पे भी खड़े हो रहे हैं और डॉक्टर पे भी खड़े हो रहे हैं, और जो रिपोर्ट थी वो अभी तक आई नहीं। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपका स्टेटमेंट ये है कि उसकी रिपोर्ट गायब हो जाती है, बायोप्सी की रिपोर्ट, तो ये गलत बात है। जो बात सामने आई थी कि जब उसका बायोप्सी का सैंपल लिया गया, वो सैंपल जांच के लिए भेजा गया, उसमें आया जांच की रिपोर्ट में कि इसमें कोई सैंपल प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि बहुत बार ऐसे सैंपल होते हैं, 2 टाइप के ट्यूमर होते हैं। एक सॉलिड ट्यूमर जिसमें कि हम मान लीजिए क्रिकेट बॉल की तरह है, तो हम उसमें जब भी सुई डालेंगे तो क्योंकि पूरा वो फील्ड है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ निकलेगा और वो बॉटल्स में रख के सैंपल को टेस्ट के लिए भेजा जाता है, तो डेफिनेट सैंपल मिलेगा। लेकिन कुछ सिस्टिक ट्यूमर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ वाटर हो सकता है, पस हो सकता है, ब्लड हो सकता है। तो इस तरीके का अगर ट्यूमर में जब हम सुई डाल के बायोप्सी के लिए निकालते हैं तो इसमें सिर्फ ब्लड आ सकता है। कोई आपकी जैसे फुटबॉल है, मान लीजिए आप उसमें अगर सुई डाल के निकालेंगे तो जहाँ हवा है तो वहाँ हवा निकलेगी, या पानी भरा तो पानी निकलेगा या ब्लड निकलेगा। जब हम उसको बॉटल में डालेंगे कंटेनर्स में और रखेंगे तो वो ब्लड है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, तो टिश्यू होता ही नहीं उसमें। तो बहुत बार ये टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं जो शायद पेशेंट या बाकी मीडिया वाले नहीं समझ पाए कि ये ट्यूमर सॉलिड ट्यूमर नहीं है, हो सकता है सिस्टिक ट्यूमर। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि बायोप्सी में कुछ ना निकले, तो ऐसे केसेस में जब कभी नहीं आता या नेक्रोटिक टिश्यू या डेड टिश्यू मिलता है तो हमें रीबायोप्सी भी करनी पड़ती है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि उसकी जांच गुम हो गई। हाँ, सैंपल उसकी बायोप्सी हुई, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि उसका जब बायोप्सी हुआ और बायोप्सी होने के बाद जब हम उससे जांच करी तो उसमें सैंपल नहीं निकला। तो कभी कभी ड्राई, इसे कह सकते हैं ड्राई टैप, मतलब हमने टैप किया, हमें कुछ नहीं मिला उसमें, तो दोबारा जांच करने की, बायोप्सी करने की आवश्यकता हो सकती है। तो क्या सर दोबारा फिर से बायोप्सी होगी? उनका कहना था 4 बजे आते हैं शाम को और लगभग 10:30 बजे छोड़ा जाता है। 6.5 घंटे ये पूरा प्रोसेस होता है और काफ़ी दर्द भरा था। उनके पिताजी का कहना है और उनके तीमारदार ये तक कह रहे हैं, उनके पिताजी का कहना है कि दोबारा बायोप्सी न की जाए, भले उनके प्राण चले जाएं, इतना दर्दनाक था वो पूरा। देखिए, अगर कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर का सस्पिशन है, उसको आगे जांच करना ज़रूरी है। ये बात सही है कि हर बायोप्सी में या हर जहाँ भी इन्वेजिव प्रोसीजर होगा सुई लगेगी, थोड़ा बहुत तकलीफ़ होती है।
और रही बात 6 घंटे लग गए, तो 6 घंटे जांच में नहीं लगे। जांच में तो 5 से 10 मिनट लगते हैं, प्रिपरेशन में आधा घंटा लगता है। पर ऑब्जर्वेशन के लिए रखना होता है कि बुज़ुर्ग हैं, 77 साल है, कैंसर है, तो जब हम सुई निकालेंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है। हम यहाँ से सैंपल निकाल के बायोप्सी के बाद घर तुरंत भेज दें तो घर पे ब्लीडिंग होगी। तो 4 से 6 घंटा उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था। तो इसको ये ना माना जाए कि देर तक रखा गया, बल्कि ये तो अच्छा समझना चाहिए लोगों को कि भाई ये नहीं कि जल्दीबाजी अपना काम कर दिया, बल्कि 6 घंटे हमने अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है। अच्छा सर, इसके अगर ये जो रिपोर्ट ली गई उनका ये भी आरोप लगा कि लगभग इसमें जांच के इक्विपमेंट खरीदने में और यहाँ की फ़ीस मिला के लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है। दोबारा फिर से रिपोर्ट अगर कराई जाएगी तो फिर इतना खर्चा होगा। और एक और कोई जांच बताई गई जिसमें 26 से 27 हज़ार रुपये का खर्चा बताया गया। क्या ये बात सत्य है? नहीं, बायोप्सी में जैसे 8,000 का खर्चा लगा, तो अगर पेशेंट का ड्राई टैप आया है तो हम लोग हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें उसको हर तरीके से मदद की जाएगी। उसका इसमें पैसा नहीं लगेगा। अगर ये बायोप्सी दोबारा करने की आवश्यकता है, अगर लगती है, मान लीजिए अभी डॉक्टर को, जो ऑपरेटिंग डॉक्टर था, उसको लगता है कि हमने बायोप्सी की थी, ड्राई टैप आया, इस बार भी ड्राई टैप आने का रिस्क रहेगा, तो वो पहले दूसरे अदर नॉन इन्वेजिव टेस्ट जिसमें कि पेशेंट को दर्द तकलीफ ना हो, पहले वो करेंगे। उसके बाद भी आवश्यकता महसूस होगी तब ये टेस्ट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं ये जो बायोप्सी को लेकर के जो पूरा जो मामला चल रहा है राम सेवक का, इसको लेकर तमाम आरोप लोहिया हॉस्पिटल पर, प्रशासन पर, डॉक्टर पर खड़े हो रहे थे। इसको लेकर के हमने यहाँ के प्रवक्ता डॉक्टर भुवन से बात की, जो समस्या जो उत्पन्न हुई है उसको लेकर के बात बताई। रिपोर्ट को लेकर के जो अन्य जैसे पेशेंट हैं या फिर तीमारदार, उनके भी अगर कोई सवाल है तो सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।